Assalamu alaikum class. Today's our topic is about ग्लिनॉइड्स। अब क्लास इसमें हमने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म थे इनको दो किंगडम में डिवाइड किया गया टाइम टू टाइम। यानी कि पहले जो सा है एक कुछ टाइम के लिए इसको प्लांट किंगडम में रखा गया एल्जीज में, और कुछ टाइम के लिए क्लास इनको एनिमल किंगडम में रखा गया यानी कि प्रोटोजोआ में। लेकिन क्लास बाद में क्या हुआ, बाद में क्लास इसके मालिक्यूलर डेटा को देखते हुए, यानी कि ये क्लास जिस मालिक्यूल से मिलके बना हुआ है उन सब मालिक्यूलर डेटा को देखते हुए इसको क्या किया क्लास, इसको जू फ्लैजिलेट्स में रखा गया। यानी कि ये कंसीडर किया गया जू, यानी कि ये क्या है, एनिमल है। एनिमल की प्लेस में ज़्यादा ही एनिमल किंगडम में ज़्यादा इसकी वो सिमिलैरिटीज़ थी, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि ये हमारे पास एनिमल किंगडम में प्लेस होगा। अब क्लास हमारे पास इसको प्लांट लाइक इस वजह से बोलते थे क्योंकि क्लास इसके पास क्या थे, इसकी बॉडी के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। अब क्लास लेकिन पिगमेंट्स जो उनसे थे वो रिमूव भी हो सकते थे, क्योंकि क्लास जब हमारे पास ग्लिनॉइड्स जो उनसे थे ये डार्क रीजन में ग्रो करते थे, तो इन ये क्या हो जाते थे, ये अपना क्लोरोफिल जो उनसा है वो लूज़ कर देते थे। और क्लोरोफिल क्लास किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो उनसा है वो प्लांट को ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो क्लास जब क्लोरोफिल जो उनसा है वो ख़त्म हो जाता था तो फिर ये क्या करते थे, अपना फूड ऑब्टेन करते थे हेट्रोट्रॉफिकली किस तरह इंजेस्ट करते थे ऑर्गेनिक मैटर को ही। दूसरी स्पीशीज़ भी क्लास इसकी कलरलेस थी और हेट्रोट्रॉफ थी, इस वजह से क्लास इसको ज़्यादा जू फ्लैजिलेट्स में प्लेस किया गया। अब क्लास जू का मतलब एनिमल होता है, फ्लैजिलेट्स क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनकी मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ब्राउन एल्जीज आ जाते हैं। अब क्लास इसके अंदर हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसके अंदर हमारे पास किंगडम प्रोटिस्ट के होते हैं जॉइंट्स, वो आ जाते हैं। अब क्लास ये जॉइंट्स जो उनसे होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये इस वजह से इनका नाम जॉइंट्स है क्योंकि ये क्या होता है, फ्यू सेंटीमीटर से लेके 75 मीटर तक होते हैं लेंथ में। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन्होंने कहा जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी है वो हमारे पास कौन सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं केल्प्स बोलते हैं। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इनकी जो बॉडी होती है वो टफ होती है और लेदरी होती है। टफ यानी कि हार्ड होती है और लेदरी होती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इन्होंने कहा ये जो कैल्प्स होते हैं हमारे पास, इनके अंदर लीफ लाइक ब्लेड्स लगी होती हैं, और क्लास स्टेम लाइक स्टिप्स जो सी हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और क्लास ये रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट होता है। अब क्लास ये क्या है, रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट का मतलब होता है, अब क्लास मैंने बताया था कोई भी ज़मीन हो या पानी के अंदर की ज़मीन जो सी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग उसका सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो क्लास उस ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, जब भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है तो उसको कहते हैं कोई होल्ड फास्ट करने के लिए, यानी कि होल्ड फास्ट पकड़ने के लिए उसको कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। एंकरिंग का मतलब होता है एंकर करना, अपनी बॉडी को अटैच कर लेना। तो क्लास अगर ये एक ऑर्गन है जिसने क्या किया, उसको सबस्ट्रेट के साथ यानी कि वो अर्थ के साथ जो से अटैच किया हुआ है, वो रूट लाइक जो सा पार्ट है, इसको कहेंगे ये होल्ड फास्ट करने के लिए, एंकर करने के लिए जो सा वो ऑर्गेनिज्म ने यूज़ किया हुआ है। तो क्लास इसके पास ब्लेड्स होती हैं इनके अंदर, और इसके पास टाइप्स होती हैं स्टेम लाइक, और दूसरा रूट लाइक क्लास इसके पास होल्ड फास्ट करने वाला ऑर्गन होता है, ये क्लास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास हैबिटॉट है, ये हमारे पास मेरीन कूलर वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लास कूल मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। मेरीन वाटर वो होता है जिसमें हमारे पास सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है। उसके बाद क्लास ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रॉक कोस्ट लाइन इन इंटरटाइडल जोन। अब क्लास ये हमारे पास क्या होता है, अब क्लास रॉकी जो हमारे पास कोस्ट लाइन, ये रॉकी शोर्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इंटरटाइडल जोन है। इंटरटाइडल जोन वो एरिया होता है जहाँ पे दो वेव्स जो उनसी हैं वो कंबाइन होती हो। अब ये क्लास हमारे पास रॉकी कोस्ट लाइन है, और ये क्लास हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटरटाइडल जोन है, यानी कि दो वेव्स जो सी हैं यहाँ आकर कंबाइन होती हैं। तो क्लास ये जो सा है वो इस एरिया में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्जी जो सा है। अब क्लास हम लोग कैल्प का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैंने कहा था कि इसके लीव लाइक ब्लेड होते हैं, सबसे पहले ये लीव है, ये ब्लेड्स की तरह होते हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास आ जाते हैं स्टेम लाइक, इसकी स्ट्राइप होती है, ये हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्राइप है। और क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूट लाइक, इसकी होल्ड फास्ट करने के लिए ऑर्गन होगा। तो ये क्लास होल्ड फास्ट करने के लिए, यानी कि सबस्ट्रेट ज़मीन के साथ अटैच करने के लिए उसका ये होल्ड फास्ट ऑर्गन होता है। ये क्लास हमारे पास कैल्प्स का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं रेड एल्जी। रेड एल्जी जो उनसे होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर इनकी बॉडी होती है,
यानी कि एक सेल से ज़्यादा सेल इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और क्लास इसकी इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। यानी कि फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अंदर इंटरवूवन हुए होते हैं। इंटरवूवन का मतलब होता है कि एक दूसरे के अंदर बुने हुए होते हैं। और क्लास ये डेलिकेट होते हैं और फीदरी होते हैं। फीदरी जैसे क्लास हमारे पास फीदर्स होते हैं बर्ड्स के। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है फ्यू हैव फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल्स। इनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर क्लास क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि फ्लैट सेल्स की एक शीट होती है। उसके बाद क्लास ये अटैच टू रॉक और अदर सब्सटेंस बाय होल्ड फास्ट ऑर्गन। ये क्या करते हैं, ये अपने सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट की क्लास कोई भी लैंड हो सकता है या रॉक हो सकता है या कोई सब्सटेंस हो सकती है, उसके साथ किसी होल्ड फास्ट ऑर्गन के साथ अटैच हुए होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है इनके अंदर जो सा है, इनकी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब क्लास क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करते हैं, ये कोरल रीफ जो सा है वो बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि क्लास किसके ज़रिए, कोरल एनिमल्स के ज़रिए। अब क्लास कोरल रीफ हमारे पास क्या होता है, कोरल कोरल रीफ क्लास हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो हमारा पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। अब क्लास ये हमारे पास वाटर का अंदर अंदर का जो सारा सिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम होता है, ये सारा किससे बना होता है, ये कोरल रीफ होता है। और ये कोरल रीफ एनिमल्स जो उनसे ये वो बिल्ड करते हैं।